लहर पे लहर, लहर पे लहर, लहर पे लहर बनती जाएंगी। उनको गिन सकती हो कि नहीं? उनको गिनना चाहो तब भी नहीं गिन सकती हो। और लहरों में जितना ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारा चित्त जरूर होगा। तो वहां से चित्त हटाना पड़ेगा। उन्हें लहरों की गिनती मत गिनो, वहां से चित्त को हटा दो तो लहरों से चित्त हट जाएगा। इसी प्रकार से मन की बात है लहर विकार, वही मन का भी सार है। मन के अंदर इसी प्रकार से लहरें होती रहती है संसार की, क्योंकि हमारा अनादिकाल से संसार का संबंध चला रहा है। अब अपन उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे तो अपन उनसे जूझ नहीं पाएंगे। वो लहरें इतनी है कि आप उनको गिर नहीं पाओगे, और उनको फतेह करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उन पे ध्यान कम दो, भजन में बैठो, उन विचारों पे ध्यान कम दो। या तो विचार रुकने चाहिए, तो रोकने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि मन की शक्ति बड़ी तीव्र है। मन की शक्ति इतनी तीव्र है कि यदि आप उसका सामना करोगे तो मन पछाड़ मार देगा, मन नहीं रुकेगा। तो मन का सामना कर, जो शत्रु सामना न कर सके तो उससे बगल हो जाना चाहिए। अगर शत्रु अपना प्रबल है तो अपन उसका सामना नहीं कर सकते, तो उसका सामना न करके साइड हो जाए, उसको निकल जाने। तो आपको सरलता पड़ेगी, वो निकल जाएगा। धीरे 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 उसका वेग शांत होगा, और वो वेग भरा हुआ आपका है। मन को ताकत किसने दी है? तुमने दी है। अब तुम्हारी ताकत पाके मन तुम्हारा सामना करता है, और इतनी ताकत उसके अंदर भरी हुई है आपके द्वारा कि अब वो आपसे ज्यादा प्रबल हो गया है। अब उसका सामना करना भी मुश्किल है, तो इसलिए उसका सामना न करके उसको निकल जाने दो। उस पर ध्यान मत दो। उसकी लहरें चल रही हैं तालाब में पत्थर डालने के समान, उन लहरों पर ध्यान मत दो, निकल जाने दो। उसका संग साथ मत करो, सामना मत करो। अपने आप ही वो लहरें निकलती चली जाएगी। आप अपनी स्थिति में बिल्कुल शांत होते चले जाइए, शांत होते चले जाइए, गहराई में जाइए। लहरों का सामना न करके आप अपने आप में आइए। धीरे 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 वो लहरें आपकी टूटती चली जाएंगी। उसमें असंगता, इसको कहते हैं असंगता आंदोलन। हम उसके संग करके, जो शत्रु प्रबल होता है उसका संग सामना करके नहीं जीत सकते, उसको साइड दे देना चाहिए। हमको अपना शांति का स्वरूप लेना चाहिए, अपने आप में शांत होते चले जाए। शांत, गहरी शांति लेते चले जाओ। तो वह जब प्रबल होगी जब वैराग्य की प्रधानता होगी। तो राग, यदि हमारे अंदर राग की प्रबलता है तो हम मन का सामना करने की कोशिश करेंगे। मन बार बार तुमको पछाड़ मारेगा, आप घायल हो गया तो हिम्मत टूट जाएगी तुम्हारी। मन का सामना करने से मन जो बार बार पछाड़ मार देगा तुम्हारे में, या तो तुम्हारी हिम्मत छोड़ कर देगी। अब हमको भजन नहीं करना है, क्या करें? हमको हिम्मत तोड़ बैठे। तो यदि सामना करने की ताकत नहीं हो तो सामना मत करो। अपनी गहराई असंगता आंदोलन, गांधी जी चलाता ना असंगता आंदोलन। इसी प्रकार से संसार का सामना न करके आप अपने आप में असंग हो जाएंगे। मन का सामना मत करो। मन क्या है? ये जो विचार तुम्हारे अंदर उठते हैं, यही मन का स्वरूप है। संकल्प विकल्पात्मक मन, जो संकल्प विकल्प जो हमारे अंदर उठते हैं, ये मन का स्वरूप है। और इनको हमारा रोकने की ताकत नहीं है। तो साइड होकर के फिर अपना अभ्यास चालू करेंगे।
धीरे 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 मन को जो शक्ति आपके द्वारा दी गई है, अपना भी वो शक्ति कम मन होते चलाइए। दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे कहीं बाढ़ आ गई हो, पानी का वेग हो और आपने बंदा लगा दिया है पानी को रोकने के लिए, और पानी की ताकत ज्यादा हो, वो तुम्हारे बंदे को तोड़ देगा ऐसा लगता हो, तो उस बंदे में क्या करना चाहिए? थोड़े 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 छेद लगा देना चाहिए। कहीं कहीं आपने देखा कि होगा, जब हम बांध लगाते हैं या वो बांध से दीवार लगाते हैं पानी की जगह पर, वहां छेद छोड़ते भी थे, जिससे पानी का जो बहाव हल्का हो जाता है, पानी का वेग हल्का हो जाता है, तो वो दीवार नहीं टूटती है, चाहे पानी का बहाव होता है। तो इसी प्रकार से हमको भी चाहिए छोटे 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 होल्ड कर देते हैं दीवार में, इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम भी उसमें होल्ड छोड़ दें। पर बाजे की वो कभी बढ़ाएंगे कभी घटेंगे, वो भी परेशानी। तो सीधी सी बात है, उससे वहां से हम उसका सामना करना छोड़ दें। सामना करने से छोड़ के वो तुम्हारे लिए सरलता पड़ जाएगी। सरलता पड़ जाने से तुमको मन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कि सबसे मन को अपनी शक्ति मत दो, मन का सामना मत करो, अपने को असंग होकर के मन के विचारों से असंग, अपने अंदर कोई विचार मत करो, और जो पहले के विचार हो गए हैं उनको रोको भी मत, उनको निकल जाने दो, रास्ता दे दो। जो पहले के विचार हो गए वो निकलना चाह रहे हैं, उनको निकल जाने दो, उनको रोकने की कोशिश मत करो, निकल जाने दो। अपना भी निकल जाने पे तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। और यदि उनको रोकना चाहेंगे तो रुकेंगे नहीं, तुम्हारे को बार बार उसके अंदर पहले से ताकत तुम्हारी इतनी है कि तो तुमसे रुकेगा नहीं, तो निकल जाना अच्छा है। इस प्रकार से करते 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 वो मन की शक्ति क्षीण होगी और तुम्हारी शक्ति जो अभ्यास करो, इस अभ्यास की ताकत बढ़ेगी। और एक समय वो आएगा कि तुम उस मन को रोकने में सफल हो जाओगे, तुम्हारी को विजय प्राप्त होगी। मनोजय जिसको कहते, मन के ऊपर विजय प्राप्त होगी तुम्हारी। जिस समय मन के ऊपर तुम्हारी विजय प्राप्त होगी, उस समय तुम्हारे अंदर वैसी शक्ति होगी। मन के ऊपर विजय प्राप्त करना कोई साधारण काम नहीं है। मन के ऊपर विजय पाना बहुत बड़ी चीज है। ये भी कोशिश नहीं करनी चाहिए हम एकदम से मन पे विजय प्राप्त कर लें। एकदम मन इतना बड़ा शत्रु है तुम्हारा कि एकदम उस पर विजय प्राप्त भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे होगी, पर हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए, उस पर हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए, अपना प्रयास तोड़ना नहीं चाहिए। कहते कि एक जगह की बात है, कोई मुसलमान आक्रांता था, शायद तैमूर था, मेरे को याद नहीं है, ऐतिहासिक पुस्तक है। तो वो कई दफे हारा, हार करके जो है बहुत निराश हो गया, सोचा अब मेरे को लड़ाई नहीं करनी है। एकदम हताश होकर के, घायल होकर के पड़ा हुआ है, हिम्मत हार चुका है, अब मुझे आक्रमण नहीं करना, अब मुझे नहीं करना। तो हिम्मत हार के बैठा हुआ है, तो वो देखता है एक चींटी को, एक खंबा है, बड़ा चीकना है, मतलब चीकना मतलब रपटता, जिसमें पैर फिसल जाते हैं। तो चींटी चढ़ती है उसमें, और चींटी चढ़ती है, बार बार वो गिर जाती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। तो बार बार चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, वो देखता रहता है। तो देखता रहता है, तो एक समय वो आता है, आखिर में चींटी उस खंबे में चढ़ी जाती है। उसने जो मुस्लिम आक्रांता था, उसने सोचा कि ठीक है, अब के मैं फिर चढ़ाई करता हूं। ये चींटी सफल हुई है, तो मैं क्यों नहीं सफल होगा। उसने फिर चढ़ने का वो किया, ऊपर चढ़ी, और फिर उसकी विजय, मतलब उसकी फिर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से मन के ऊपर बार बार हमको हार होती है।
पर बार बार हार होने से ये नहीं समझ लेना चाहिए हम बिल्कुल हार जाएंगे। अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए और अपनी कोशिश बरकरार चालू करना ही चाहिए। हिम्मत भी मत हारो, अपना प्यार चालू किए, एक तरह तुमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। अगर हिम्मत नहीं तोड़ी तो हिम्मत तोड़ बैठे तो फिर तुम्हारी हार है। इसी प्रकार से क्योंकि सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। ज्ञान इंद्रिय हमारे पास मौजूद है, कर्मेंद्रिय हमारे पास मौजूद है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये हमारे पास ज्ञान इंद्रिय है। इनके ऊपर विजय प्राप्त करना ये भी मुश्किल है। हाथ, पांव, लिंग, गुदा, मुख, इन पर भी विजय प्राप्त करना मुश्किल होती है। इन पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर अंतःकरण पर विजय प्राप्त करना, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये तुम्हारा अंतःकरण है। इस अंतःकरण के विजय प्राप्त करना ये कठिनता है। पर कठिनता का मतलब ये नहीं असाध्य नहीं है, ये भी साध्य पर कष्ट साध्य है। कोई रोग होता है साध्य, कोई असाध्य और कोई होता है कष्ट साध्य। कोई रोग तो ऐसा है कि छोटी सी दवाई पानी में चला जाता है तो वो साध्य है, वो सरलता से दूर हो जाएगा, साध्य। पर एक होता है कष्ट साध्य, मतलब वो काफी समय लेगा, कष्ट को काफी कष्ट देकर के जब जाएगा। और एक रोग होता है असाध्य, जिसका कोई उपाय नहीं, जिसका कोई दवाई नहीं, ऐसा होता है। तो ऐसा असाध्य रोग कोई नहीं तुम्हारे अंदर है। तुम अपने अंदर जो है बिल्कुल निरोग हो। जो भी रोग है शरीर के हैं और शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है। संसार के जो भी रोग है, जो भी विकार है तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम इनसे बिल्कुल अलग हो। अपने मन के रोग के भी तुम साक्षी हो, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार के तुम साक्षी हो, इंद्रियों के भी तुम साक्षी हो, सबको तुम जानकार हो। किसी दूसरे से पूछने की तुमको आवश्यकता भी नहीं, मेरी सफलता होगी कि नहीं होगी। अपनी सफलता सफलता को तुम स्वयं देख सकती हो, उसकी परीक्षा तुम स्वयं कर सकती हो कि मेरे को कितनी सफलता मिल रही, कितनी असफलता मिल रही है, और उसके अंदर प्रयासशील होना तुम्हारा ही काम है। ऐसे प्रयासशील होते होते एकदम से आगे बढ़ना, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी करने से अपने हिम्मत आगे हो सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास करते करते इंद्रिय गम्य प्रयास, अंतःकरण गम्य प्रयास, इनसे ऊपर प्रयास, जब अंतःकरण के ऊपर तुम्हारी विजय प्राप्त होगी, तुमको अपना घर प्राप्त हो जाएगा। अपना घर तो अभी भी प्राप्त है, पर प्राप्त हो तो भी अप्राप्त जैसा है, क्योंकि संसार के इतने झमेलों से तुम जूझ रहे हो, अपने घर का पता नहीं चलता। जब संसार की झंझट से दूर हो जाएगी तो तुमको अपना घर भी नहीं देगा, अपने आप की स्थिति का होगी। तो संसार का झंझट दूर नहीं कर। तो संसार का झंझट कब दूर हो? तो संसार का झंझट है रागात्मक, और इसमें हमारी रुचि होने से हम संसार का राग नहीं छोड़ पाते। संसार में हमको प्रियता लगती है, संसार में हमारा प्रेम है, तो ये संसार का प्रेम वैराग्य के द्वारा छूटता है। जब तक हमारे अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं हुआ, जब तक संसार में झंझट नहीं छूटता है। तो संसार की रुचि खत्म करके हमको जो वैराग्य को अपनाना चाहिए। वैराग्यात्मक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। वैराग्यवान पुण्यों के साथ में बैठना, उठना, सत्संग करना चाहिए, वैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जिससे कि हमारा संसार का राग दूर होता हो। जब तक हम वैराग्य को नहीं अपनाएंगे तो हमारे अंदर की कलह भी दूर नहीं होगी। यदि अगर हम संसार में रुचि लेते रहे तो हमारा अंदर शांति बन जाएगी। संसार की रुचि
हमारे अंदर की अशांति का कारण है। हमको अपनी अशांति मिटानी है तो संसार की रुचि का मतलब ये नहीं कि संसार से रूठ के बैठ जाओ। संसार से रूठने की जरूरत नहीं है। संसार में रहिए, संसार में सब कुछ करिए, संसार में सबसे प्रेम प्रीति से बोलिए, बात करिए, पर ये समझ लो कि ये संसार सब छूटने वाला है। मन में इस याद को न भूलें कि एक दिन संसार छूटेगा, पर तुम अमर हो। संसार से छूटने पर भी शरीर छूटेगा, पर तुम अमर हो, तुम्हारा नाश कर लीजिएगा। संसार की सभी चीज छूटेगी, तो नाशमान है। नाशमान जो ना रहे अविनाशी में नसार। नाशमान वस्तु रहेगी नहीं, अविनाशी का कभी नाश, अविनाशी तुम स्वयं, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से अपनी याद रखते हुए, संसार की नश्वरता पर ध्यान न देते हुए अपना प्रयास चालू रखना चाहिए। सफलता मिले न मिले अपना प्रयास, उस प्रयास का नाम ही भजन है। जो प्रयास तुम्हारा हो रहा है उसका नाम भजन है। उस पर हमको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। लोग संसार के प्रयास में जिंदगी भर लगा देते हैं। जिंदगी भर शुरू से लेकर आखिर तक बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु का समय आ जाता है, जब तक संसार से लड़ते रहते हैं। संसार का प्रयत्न उनका चालू रहता है। तो अपने कल्याण का प्रयत्न को अपन क्यों छोड़े? और संसार के प्रयत्न जो मैं अपना जो समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं उनको मिलेगा कुछ नहीं। संसारी लोगों को संसार के प्रयत्न में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनको संसार से क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। और उल्टे गलत संस्कार